morning students. Today we are going to start new exercise 6.5. In question number first, given side of triangles are given below. इसमें साइड ऑफ ट्राइंगल्स जो है दिए हुए हैं, which of them are right triangle. इसमें पूछ रहा है कौन सी राइट ट्राइंगल है. तो आप जानते हो देखो यहाँ पर ए राइट ट्राइंगल होता है. राइट ट्राइंगल का ए जो होता है ए बी सी, तो ए डायगोनल इसका जो होता है हाइपोटेन्यूस, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस. हाइपोटेन्यूस इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ ए बी एंड बी सी. यानी राइट ट्राइंगल की ये जो हाइपोटेन्यूस होती है वह एक परपेंडिकुलर और बेस के ना दोनों साइडों से क्या होती है, सबसे बड़ी होती है. ठीक है. तो राइट ट्राइंगल क्या होता है? राइट ट्राइंगल ये होता है कि एक परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर ए इक्वल होता है AC स्क्वायर. एक फार्मूला है ना पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC. यानी लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर जो होता है वह परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के इक्वल होता है. तो बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम वी कैन प्रूव ऑल द सम्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1. Here for 7 centimeter, first 7 centimeter, 24 centimeter and 25 centimeter. 25 सेंटीमीटर ये तीन दिया हुआ है. तो आपको बताया है ना कि द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर ए इक्वल होता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर. तो आप इसी में इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और आप यहां पर ऐड करोगे. जैसे सॉल्यूशन करना है आपको 7 स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 7 49. यहाँ पर ABBC नहीं दिया हुआ इसलिए हम ABBC नहीं लिखेंगे, तीनों का स्क्वायर करेंगे. तो 7 का स्क्वायर क्या होगा 49. फिर आप 24 का स्क्वायर करोगे तो 24 का स्क्वायर क्या होता है 576. यू कैन मल्टीप्लाई एंड गेट द स्क्वायर ऑफ 24. 24 into 24 you will get 576 and 25 square is equal to होता है 625. So if the sum of the two sides, if the sum of the square of two sides is equal to the third side, is equal to the square of the third side, it can prove that the given points are the side of a right triangle. Understand? यानी आप क्या करोगे, यहाँ पर करोगे 7 का स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर. अगर ये जो है इक्वल होगा 25 स्क्वायर के ना, तो इसका मतलब ये होता है कि यह जो है दो पॉइंट्स गिवन है वो क्या होंगे कि वह राइट ट्रायंगल्स के साइड होंगे. तो आप इसको ऐड करके देख लो. 9 6 15 5 कैरी 1 4 1 5 5 7 12 2 कैरी 1 और 5 and 1 6. यानी क्या हो गया कि 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इक्वल है 25 स्क्वायर के. इसका मतलब हो गया कि therefore the given triangle ना 10 therefore the given triangle is a right triangle. The given side is the side of a right triangle. यानी ये जो साइड दिए गए हैं वो क्या है, वो राइट एंगल के साइड है. तो इसमें करें कि अगर ये राइट साइड है तो इसकी हाइपोटेन्यूस कितनी होगी. तो यू नो दैट कि हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट ट्रायंगल. कि जो सबसे बड़ी साइड होती है वही क्या होती है, राइट ट्रायंगल की है ना सबसे लंबी
साइड होती है, तो यहाँ पर राइट करेंगे हाइपोटेन्यूज इज इक्वल हो जाएगा, लॉन्गेस्ट साइड इसकी कितनी है 7, 24 और 25 के हैं 25 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड। इसी तरह से सेकेंड वाले क्वेश्चन को देखेंगे फिर। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड में साइड दिया हुआ है कि 3, 8 और 6, 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। प्रूव करेंगे 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 जा 9, then 8 square is equal to 8 8 जा 64 and 6 square is equal to 6 6 जा 36। हमने यहाँ पर क्या किया सॉल्यूशन में तीनों का जो है स्क्वायर कर दिया। अब आपको ये देखना है कि इसकी टू साइड्स जो थी वह लॉन्गेस्ट साइड की इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। अब इसको ऐड करके देखो 64 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 9 6 15 5 कैरी 1 3 and 4 45 आ रहा है। और यहाँ पर लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर कितना है 64। इसका मतलब 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 8 स्क्वायर, इज नॉट इक्वल टू क्या होगा 8 स्क्वायर। यानी द गिवन साइड ऑफ ट्राइंगल, द गिवन साइड the given side of a triangle is not the side of a right triangle, यानी ये राइट ट्रायंगल की साइड नहीं होती है, राइट ट्रायंगल। अंडरस्टैंड। थर्ड में भी देखेंगे, थर्ड में दिया है 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो आप इसमें फिर ऐसे ही करेंगे 50 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 5 25 एंड इंक्रीज 2 0। 80 स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 8 8 जा 64 डबल 0 एंड 100 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 into 100 इंक्रीज 4 0। ये हो गया cm स्क्वायर। cm there's no need to write as cm, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 50 और 80 स्मॉलेस्ट साइड है, स्मॉलर साइड है, तो आप इन दोनों का सम्स देखिए 10,000 की इक्वल है कि नहीं है। इन दोनों को ऐड करके 5 4 9 6 2 8 8900 ही आ रहा है। और यहाँ क्या दिया है 10,000। इट मीन्स 50 स्क्वायर है ना प्लस 80 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 100 स्क्वायर। ये 100 स्क्वायर के इक्वल नहीं है। तो आप इसमें भी ऐसे ही राइट करोगे ना कि द गिवन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, thus यहाँ पर राइट करें therefore the given side of a triangle is not the side of the right triangle। जब ये राइट ट्रायंगल है ही नहीं तो इसकी हाइपोटेन्यूज को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। Understand? There's no need to write the hypotenuse if the given side of a triangle is not the side of a right triangle। It means अगर इस राइट ट्रायंगल की साइड नहीं है तो हमें इसमें हाइपोटेन्यूज बताने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। लास्ट 4 बचा है, 4 देख लेंगे। 4 है 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो 13 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 169। Here 12 square is equal to 144 and 5 square is equal to 5 5 25।
देखिए इन दोनों का सम इसके इक्वल हो गया 5 4 9 4 2 6 एंड 1 इट मींस ना 12 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर ये इक्वल है 13 स्क्वायर यानी the sum of the two sides the square of two sides is equal to the square of third side इसका मतलब क्या हो गया कि the given side of a triangle तब यहाँ पर ऐड करोगे कि therefore the given side of a triangle is क्या लिखेंगे is the side of right triangle इसलिए लिखेंगे आप is the right side के लिए क्या हो गया ट्रायंगल्स हो गया ठीक है राइट ट्रायंगल और यहाँ पर हाइपोटेन्यूज लिखेंगे है ना तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा इसका जब ये राइट ट्रायंगल हो गया हाइपोटेन्यूज हो जाएगा इसका लॉन्गेस्ट साइड इसकी कौन सी है 30 हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर This is question number 1 is very strong. Next question number 2. Question number 2 में देखिए कह रहा है कि PQR is PQR in 90 degree कह रहा है कि PQR is a right triangle आप इसका राइट ट्रायंगल बनाएंगे PQ and R उसके बाद देखिए आफ्टर दैट PQR is a right triangle and at P and M is a point on QR ये QR पर रहे एक पॉइंट P और M है ठीक है आपको प्रूव करना है इसमें कि QR such that PM is perpendicular on the QR प्रूव करना है कि PM स्क्वायर प्रूव क्या करना है तो प्रूव PM स्क्वायर इज इक्वल टू इक्वल प्रूव करना है आपको QM इंटू MR क्वेश्चन नंबर 2 गिवन क्या है तो गिवन पॉइंट्स आप राइट करेंगे कि इन ट्रायंगल PQR PM is perpendicular on QR PM क्या है QR पर perpendicular है अब प्रूव करना आपको टू प्रूव PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR here proof angle criteria we can prove that triangle PQM is the similar triangle of PRM हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं ये सिमिलर है तो सिमिलर ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है ना इक्वल होती है तो हम दोनों के इक्वल लिखेंगे तो आप इसको राइट करेंगे ना कि इन ट्रायंगल MPQ in right triangle PMQ and PMR ठीक है अब ये कहना देखिए ए दे रहा है कि ये एंगल जो है परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री के इक्वल होंगे और यहाँ पर आप ये भी देख रहे हो कि PM is the bisector of angle P the bisect the angle into two equal chords बाइसेक्टर क्या करता है इसको दो इक्वल कॉर्ड्स में इसको डिवाइड करता है तो आप इसको राइट कर सकते हो सपोज करके कि एंगल 1 एंड एंगल 2 इसको सिलेक्ट कर देते हैं कि P ना PM divides the angle P into equal chords of angle A and angle 2 and here remain 3 and 4 तो एक राइट ट्रायंगल है तो ये कितने का होगा इक्वल होगा 45 का
तो ये 90 का हो गया तो ये 45 में ही दोनों इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों ही क्या है, इक्वल है। या हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये इक्वल होंगे एंगल 3 प्लस एंगल 4 होंगे। देखिए ये 90 हो गया, ये 45 का है तो ये 45 का होगा ना। फिर ये 90 का हो गया, ये दोनों इक्वल है तो ये भी 45 का हो गया। एंगल 1 45 का है तो एंगल 2 भी 45 का होगा। ये एंगल कितने का होगा, 90 और प्लस 45 ऐड कर लीजिए, 180 में से माइनस करेंगे आपको ये भी एंगल मिलेगा 45। यानी वी कैन से दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये इक्वल होगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। दूसरा इसमें दिया हुआ है ना कि PMQ ये 90 डिग्री का है, तो ये एंगल राइट कर सकते हैं कि एंगल PMQ ये इक्वल होगा PMR इच 90 डिग्री। ये दोनों ही एंगल कितने के हो गए, 90 डिग्री के हो गए। तो 90 डिग्री के होंगे तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से हम कह सकते हैं कि PMQ triangle PMQ is the similar triangle of PMR. एंगल से दोनों। तो हमने आपको बताया है if the two triangles are similar, if the two triangles are similar together, their sides of corresponding sides is in a proportion. ये क्या होते हैं, एक प्रोपोर्शन में होते हैं। तो हम इसको राइट कर सकते हैं कि QM QM बाई एक QM क्या होगा, QM बाई MR दोनों की साइड होगी ना। तो आप इसको राइट सकते हो कि एक साइड इसका ले लो QM एंड परपेंडिकुलर क्या होगा PM। हम इसको राइट कर सकते हैं QM बाई PM, इनका रेशियो भी क्या होगा, दूसरे ट्रायंगल में आएगी ये MR और PM के इक्वल होगा। तो हम इसको राइट कर सकते हैं MR बाई PM बाई MR बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट PM एंड PM मल्टीप्लाई किया आपने तो ये हो गया PM स्क्वायर ये इक्वल होगा QM इंटू MR, QM इंटू MR। प्रूव हो गया, देखिए तो आप यहाँ राइट कर सकते हैं प्रूव। You have to complete question number 1 and 2 from triangles exercise 6.5 and revise your lesson for quarterly examination. Dear students, you have to seriously complete your notebook and check by your subject teacher. Thank you, students. Thank you very much.